एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सीयूईटी पीजी के अंदर में आ रहा है और इसका कोड क्या है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो लोगों को यही होता है क्योंकि कोड 2 दिया हुआ है। अब बोलोगे कि 2 कोड है तो किसको सेलेक्ट करें, क्या करें, कैसे करें, तो हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्लस उन कोड्स का क्या सिलेबस है हम ये भी देखेंगे। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या बीएचयू से या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से, तो आप कमेंट करना कि आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, हम उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताएंगे। आज मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के बारे में बताने वाली हूँ कि उनका क्या पेपर कोड है और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो SCQP05, यहाँ पे एक बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बायोसाइंस भी है, एनाटॉमी भी है, फार्मेकोलॉजी भी है। तो अगर आप SCQP05 सेलेक्ट करते हो तो इनमें से कोई और भी सब्जेक्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स। अगर आप बायोसाइंस भी कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री भी, सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, मतलब आपको सेम चीज़ें पढ़नी है। तो इसलिए अगर आप कोर्सेज एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बायोसाइंस भी साथ में सेलेक्ट कर लो तो वो चलेगा, ठीक है। तो आप SCQP05, एक तो आपका ये कोड हो गया। दूसरा आप देखोगे तो दूसरा कोड आपका है यहाँ पे SCQP017, जो मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ है। आपने थंबनेल में देखा होगा कोर्स कोड। 2 कोर्स कोड है, एक है SCQP05 एंड दूसरा है SCQP17 यानी कि 17। दोनों में बायोकेमिस्ट्री ही है। अब बात करते हैं कि कौन सेलेक्ट करने वाला है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है। इसका क्या क्राइटेरिया है, ये किसको लेंगे, कौन यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, किन लोगों को ये कोड सेलेक्ट करना चाहिए, ये मैं बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए जो कोड है वो है SCQP17, यानी कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो आपको ये कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोड SCQP17। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो आपका किसी भी मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी लाइफ साइंस के ब्रांच से, किसी भी लाइफ साइंस के ब्रांच से। लाइफ साइंस के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, आप बोलोगे तो मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी कि कौन कौन से ब्रांचेज हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल समझो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सभी रिलेटेड होते हैं लाइफ साइंसेज से, ठीक है। तो लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से अगर किसी से भी आपने बीएससी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएससी बायोकेमिस्ट्री किया है तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि आप मैथ से कर लो, आप किसी और सब्जेक्ट से कर लो, फिजिक्स से कर लो, केमिस्ट्री से कर लो और आप बोलो कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री करेंगे, तो आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट ही होना चाहिए, मतलब कोई भी ब्रांच हो सकता है लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बीएचयू से करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। अब बीएचयू का यहाँ पे देखो क्या है कोड, SCQP05, ठीक है। तो अगर आप बीएचयू से बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको ये कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, तो या तो आपने बीएससी किया हो बायोकेमिस्ट्री में, या फिर आपने बायोकेमिस्ट्री मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट रहा हो जिसमें आपने 50% मार्क्स ले आया है एग्रीगेट, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। या फिर मतलब बायोकेमिस्ट्री, मान लो आपने बायोकेमिस्ट्री से नहीं करके किसी और सब्जेक्ट से किया है लेकिन बायोकेमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा है, तो भी आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप या तो आप ऑनर्स हो सकते हो केमिस्ट्री में, बोटनी में, जूलॉजी में, या लाइफ साइंस या बायो साइंस में, लेकिन केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, जैसे केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस या बायो साइंस, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन साइड से केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बीएचयू से बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बताना, मैं आपको ये शॉर्ट्स में समझा दूंगी चीज़ें कि क्या है, ये क्या मतलब हुआ इसका। मान लो आपने ग्रेजुएशन में 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, अब उन 3 4 5 सब्जेक्ट में से आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री चाहिए, या आप सिलेक्ट कर सकते हो कि लाइफ साइंस हो गया आपका एक,
एक हो आपका जूलॉजी हो गया और एक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह से तो केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, भले आपका दूसरा 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है, तो केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होगा, तभी आप बीएचयू से बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू दोनों से अगर आप बायोकेमिस्ट्री करना चाह रहे हो तो दोनों का ही सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आपको ये सोच समझ के करना पड़ेगा। अब 2 कोड है तो ऑब्वियसली सिलेबस 2 है, तो आपको पढ़ना भी 2 पड़ेगा। तो इसलिए आई सजेस्ट कि या तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करो या आप बीएचयू टारगेट करो, कोई एक ही करो, या इससे रिलेटेड, मतलब मान लो बीएचयू से रिलेटेड जिसमें कोड SCQP5 है, ठीक है। SCQP05 अगर किसी और यूनिवर्सिटी में है तो आप उसको सिलेक्ट करो। आप मुझे कमेंट करोगे तो SCQP05 बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आएंगी, इसके ऊपर एक लिस्ट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगी, ताकि आप क्लियर हो सके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बायोकेमिस्ट्री में ये कोड है, आप सिलेक्ट कर सकते हो उन सभी को। और फॉर्म अगर आपने भर लिया है तो बेटर है, नहीं भरा है तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि क्या इसका सिलेबस होगा, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग SCQP05 का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला जो कंटेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन, ये सारा आपका जो मतलब सिंपल बायोकेमिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, क्या सब कुछ होता है, ये सब कुछ। इसके अलावा इसमें आएगा बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू कंडक्टेंस, वोल्टाइक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग भी आपको पढ़ना है, एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, उनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बायोकेमिकल टेक्निक्स, यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक भी हो सकता है, या आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एलिसा, इन सब के बारे में पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स, ऑब्वियसली बिना बायोमोलिक्यूल्स के बायोकेमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये सारा कुछ जानना चाहिए। इसमें बेसिकली आपका है बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल, लिविंग सेल में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा की कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट सच एज हैंस क्रेब, जेन रामचंद्रन, मेल्विन केल्विन, लुइस पास्चर, हरगोविंद खुराना, वॉटसन, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन है बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट में, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, ठीक है। मेल्विन केल्विन का अपना क्रेव साइकिल का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लुइस पास्चर ने क्या बताया था, पास्चराइजेशन के बारे में बताया था, प्लस इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, DNA, RNA, सब कुछ पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, ये तो इससे क्वेश्चन रहते ही है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें। बायो एनर्जेटिक एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देख रहे हो सिलेबस कितना वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, ठीक है। तो ये आप हो गया। इसके अलावा है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इंजाइमोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इतने सारे पार्ट हैं। और इसमें जो भी ये सब डिवीजन दिया हुआ है ना, बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसा नहीं समझो कि इतना मॉलिकुलर बायोलॉजी पूरा पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरा पढ़नी, इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं बस उतना ही पढ़ना है। जैसे DNA इज जेनेटिक मटेरियल, DNA को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, DNA रिपेयर, अगर आप पढ़ोगे ना तो सब एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब बायोमोलिक्यूल में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी पढ़नी है। तो ऐसा कोई बहुत वास्ट, बहुत सारी वैसी चीज़ नहीं है, तो आप इसे कर सकते हो इजिली। तो ये कंप्लीट सिलेबस था SCQP05 का। अब चलो देख लेते हैं 17 वाला भी, वो भी नहीं रहना चाहिए, पता होना चाहिए 17 में क्या सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल कर लेती हूँ मैं, बहुत नीचे है, ऑब्वियसली 17 तक पहुँचना पड़ेगा हमें। देखो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। देखो रास्ता पता होगा तभी आप कहीं पहुंच सकते हो, तभी मंजिल मिलेगी। रास्ता नहीं पता होगा, मंजिल नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो रास्ता ढूंढ लेना चाहिए कि कहाँ है रास्ता, ठीक है। वही रास्ता ढूंढ रहे हैं SCQP17 का।
अगर आप बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, किसी और सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हो, तो उसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। मैं उसके सिलेबस, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, उसका क्या कैरियर स्कोप है, इन सभी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप इजली आप समझ सकें। अब यहाँ पे सिलेबस फॉर लाइफ साइंसेस यानी कि SCQP 17 बायोकेमिस्ट्री के लिए भी है यही कोड। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे लाइफ साइंस से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी आपको। रियल में अगर बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस देखो तो वो SCQP 5 में ही है। SCQP 17 में लाइफ साइंस से रिलेटेड सारी चीजें, और इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि लाइफ साइंस वाला ही पोर्शन हम करवाएंगे। लाइफ साइंस से अगर आपने किया है मतलब उनका इंटीग्रेटेड पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो टेक्निक्स है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, ये सभी आपको करने पड़ेंगे। तो इतना ही है, 8 टॉपिक है टोटल इसमें, और ये आप पढ़ लोगे तो SCQP 17 आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखो BHU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बायोकेमिस्ट्री में 40 सीट्स हैं, 40 सीट है टोटल। अब उसमें आपको एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली फाइट ज़्यादा होगी, तो आप थोड़ा अच्छे से तैयार करोगे। उसमें अगर इस बार की बात करूँ तो 200 के आसपास कट ऑफ गया था, ठीक है। 200 अगर आप लेकर आते हो तो ही पॉसिबल है। जैसे 300 का आपका पेपर ही हो रहा है, तो कोशिश करना कि एटलीस्ट 200 तक आपको मार्क्स आए ताकि आपका BHU में एडमिशन हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी सेम है, 300 में कम से कम आपको 200 मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है ताकि 200 नंबर आए। कम भी आए तो आप घबराना नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है। तो ये कंप्लीट चीज़ें मैंने बता दी हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, मतलब अगर आप BHU से करते हो तो भी उसका अलग अपना फ़ायदा है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो तो उसका भी। लाइफ साइंसेस में आगे रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। उसके बाद JNU से लाइफ साइंसेस में कर सकते हो। JNU का भी अगर बोलो कि लाइफ साइंस का कोड क्या है तो वो भी SCQP 17 है। तो अगर आप SCQP 17 सेलेक्ट कर रहे हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस JNU भी सेलेक्ट कर सकते हो लाइफ साइंस के लिए। और लाइफ साइंस के लिए मैं बोलूँगी कि JNU सेलेक्ट करो। JNU जो है वो रिसर्च के लिए बहुत ही बेटर प्लेस है, आप वहाँ के लिए कर सकते हो। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, सिलेबस आपको बता दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, उसे डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आप चाहते हो, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, या अगर आप कोई और सब्जेक्ट चाहते हो तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।